किसान मसीहा महेंद्र सिंह टिकैत की 11वीं पुण्यतिथि जहां आज देश भर में मनाई जा रही है, तो वहीं किसानों की राजधानी सिसौली में भी मनाई गई। नमस्कार, मैं हूं रश्मि पांडे और आप देख रहे हैं इंडिया प्लस न्यूज। यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन की राजधानी सिसौली में किसानों को उनका हक दिलाने के लिए हमेशा संघर्षरत रहने वाले किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की रविवार को 11वीं पुण्यतिथि मनाई गई। वैसे तो किसान मसीहा की इस पुण्यतिथि को जल, जंगल, जमीन, पर्यावरण बचाओ संकल्प दिवस का नाम दिया गया। इस अवसर पर आज फिर सिसौली में कई खापों के चौधरियों और किसानों के साथ साथ राजनीतिक दलों के दिग्गज भी शामिल हुए। बहाना था किसान मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को श्रद्धांजलि देने का, मगर यह श्रद्धांजलि सभा किसी राजनीतिक सभा से कम नहीं लग रही थी। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की श्रद्धांजलि सभा में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया व राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी और दुष्यंत चौटाला व दिग्विजय सिंह के साथ कई राज्यों के बड़े किसान नेता और आसपास के लोकदल सपा के विधायक मौजूद रहे। दरअसल जनपद मुजफ्फरनगर में भाकियों की राजधानी सिसौली में आज किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की 11वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें कई खापों के चौधरियों के साथ साथ हजारों किसानों और राजनीतिक दलों के नेताओं ने सिसौली पहुंचकर उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। वहीं किसानों के मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की 11वीं पुण्यतिथि को वैसे तो जल, जंगल, जमीन, पर्यावरण बचाओ संकल्प दिवस नाम दिया गया, लेकिन मगर सिसौली में राजनेताओं का जमावड़ा देखकर तो लगता है कि यह कोई चुनावी सभा है। बहरहाल स्थिति कुछ भी हो, किसान आंदोलन के 13 महीने के कार्यकाल में अपना एक अलग नाम बनाने वाले राकेश टिकैत देश भर में एक बड़े नेता, किसान नेता बन चुके हैं। यही कारण है कि मिशन 2024 को लेकर कई बड़े राजनीतिक दल राकेश टिकैत को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। यही कारण था कि बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की 11वीं पुण्यतिथि पर राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी अपने कई विधायकों के साथ सिसौली पहुंचे, तो वहीं आम आदमी पार्टी के दिल्ली उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी महेंद्र सिंह टिकैत को श्रद्धांजलि देने के लिए किसानों की राजधानी सिसौली पहुंच गए। इतना ही नहीं, किसान मसीहा को श्रद्धांजलि देने के लिए कई राज्यों के बड़े किसान नेता और राजनीति के दिग्गज कहे जाने वाले दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय सिंह भी श्रद्धांजलि देने के लिए सिसौली पहुंचे और उसके बाद उन्होंने मंच से मौजूद किसानों को संबोधित किया। लेकिन इस बार महेंद्र सिंह टिकैत की श्रद्धांजलि सभा में सत्ता पक्ष का कोई भी चेहरा देखने को नहीं मिला। कारण यही है कि किसान बीजेपी सरकार से किसान आंदोलन से लेकर नाखुश दिखाई दे रही है और 2022 के चुनाव में टिकैत परिवार ने बैकग्राउंड पर रहते हुए पीछे से राष्ट्रीय लोकदल और सपा के गठबंधन को समर्थन दिया था। अब हम आपको किसान मसीहा महेंद्र सिंह टिकैत के बड़े पुत्र और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत से हमारे संवाददाता तनवीर मलिक ने महेंद्र सिंह टिकैत के समय में किसान आंदोलन किस तरह चलाते थे और क्या अंतर है उस समय के आंदोलन में और अब के आंदोलन में, इन तमाम बातों को लेकर हमारे संवाददाता तनवीर मलिक ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत से खास बातचीत की है। वह हम आपको सुनाते हैं, देखिए। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत साहब मौजूद हैं, जो महेंद्र सिंह के बड़े पुत्र हैं। चौधरी साहब, आज 11वीं पुण्यतिथि है, किस तरह का माहौल आज सिसौली के अंदर देखा जा रहा है? भाई माहौल तो यहाँ तो होते ही रहे। 5 अक्टूबर को 6 अक्टूबर को उनका जन्मदिन मने टिकैत साहब का, और ये 15 मई को पुण्यतिथि मने, तो और बीच में इस तरह के प्रोग्राम होते रहे। तो इसे खास है, यू रक्तदान शिविर भी चल रहा, एक जल, जंगल और ज़मीन, इसकी वो है, लोगों को पानी की महत्ता भी बताऊंगा। वह पानी का वो इस्तेमाल देख कर करो, ज़्यादा वो ना करो, आपस में लड़ाई झगड़े ना करो। तो इसी तरह की एक जो सामाजिक बात है, तो 10 आदमी इकट्ठे हो जाए तो इस तरह की बात रहे, और चलता आ रहा पहले से ही। तो इसे चौधरी साहब, क्या अंतर मानते हैं आप चौधरी साहब के समय में जो किसान आंदोलन होते थे, जो सरकार के खिलाफ जो आंदोलन होते थे, लड़ाइयाँ होती थी उस समय में, और अब कितना अंतर मानते हैं? नहीं, अंतर तो काफ़ी है। पहले सुनाई होती सरकारों में और किसानों के प्रति सरकार गंभीर रहती, वाकई किसानों को दिक्कत है कि नहीं है। तो इब जा इतनी बात नहीं, इब तो एक आंदोलन को दबाने का काम करा जा, कोई बोलना ना। तो इस तरह की क्या बात है, तो मतलब मुगलों के साल थे, उसके समय थे, अंग्रेज़ों के शासन थे, जब अंग्रेज़ों का पीरियड रहा जब भी, और अब भी जो किसान समस्या है तो रखनी पड़ेगी।
और एक आंदोलन को ज़बरदस्ती दबाना वो नहीं, ठीक नहीं। वो आज़ाद भारत में इस तरह की बात नहीं चाहते। आंदोलन होने चाह और बातों का समाधान होना चाह, भाई किस तरह की बात की जो जायज़ बात है वो माननी चाह। तो साहब, चौधरी साहब के बाद आपके हाथों में भारतीय किसान यूनियन की कमान है, तो क्या मैसेज देना चाहोगे आप आज उनकी पुण्यतिथि के मौके पर? भाई मैसेज तो हम तो हमेशा तो एक शांति के पुजारी रहे। कभी भी हमने कुछ भी माहौल रहा, हमने कभी आंदोलन को हिंसक नहीं होने दिया। और आगे भी हमारी यही बात है। तरह तरह के आरोप भी हमारे पर लगे, आंदोलन को बिगाड़ने की भी वह साजिश रची गई। तो हमने कहा भाई कुछ भी हो बातचीत, हम आंदोलन को हिंसक नहीं होने देने के। और आज की युवाओं तो यही अपील है, बस संयम तक काम लो, अपना काम धंधा जो कुछ है उसे अच्छी मेहनत लगन तक करो। और बस यही है, अपने अनुशासन का ध्यान रखो, अपने पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। और जो राष्ट्रीय हित की काम है, राष्ट्र हित में बाधा ना बनो, राष्ट्र हित में योगदान चाह करना। और ऐसी टिकैत साहब की पुण्यतिथि हो, जन्मदिन हो या और कोई पंचायत का कोई प्रोग्राम हो तो उसमें हिस्सा चाह लेना। बस यही हम तो यही अपील करें जनता से, भाई ठीक रहे। किसानों के हित में जो लड़ाइयाँ हैं कि वो लगातार जारी रहेगी? नहीं, एक तो बताओ, ये जो करोड़ों यादवों की निगाह इस संगठन पे है, तो उन्हें किसके लिए छोड़ दे? जो आदमी 1 घंटे में लाखों आदमी इकट्ठे हो जा, चलो कोई हम लोग नहीं कहते कोई आदमी हमारे भी खिलाफत करे, मैं भी अपने ही है, मैं भी कोई गैर नहीं। हम उनके लिए कुछ काम नहीं हुआ होगा या कुछ ऐसी बात है तो मैं भी ठीक है, मैं भी अपने ही है। जो खिलाफत करने वाले हैं उनकी भी सुनाई होगी। और भाई 2% खिलाफ भी है, पर 98% तो इस परिवार पे, इस किसान यूनियन पे विश्वास रख रहे हैं कि भाई हमारी लड़ाई लड़ी जा रही है। ठीक है, सफलता मिलो ना मिलो वो तो अलग बात है, पर लड़ाई तो लड़ी जा रही है उनकी। तो हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत मौजूद थे, जिनका साफ कहना है कि आज बड़े चौधरी साहब की पुण्यतिथि है। किसान हित के लिए जो लगातार वो संघर्ष करते थे, वो किसान यूनियन का लगातार जारी रहेगा। किसान हित में कार्य लगातार भारतीय किसान यूनियन करती रहेगी। मैं अपने सहयोगी कुलदीप वर्मा के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। अब हम आपको सुनाते हैं जो राजनीतिक दलों के नेता यहां पर पहुंचे थे, उन सब का क्या कुछ कहना है आज किसान मसीहा महेंद्र सिंह टिकैत की 11वीं पुण्यतिथि पर। सर, आज मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं। आज सिसौली की पावन भूमि पर बाबा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी की पुण्यतिथि के अवसर पर मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। चौधरी साहब ने जिस तरह से पूरे देश के किसानों की आवाज़ को उठाया, और उस समय जब मीडिया, मोबाइल टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया कुछ भी नहीं होता था, उस वक्त देश भर में एक आंदोलन खड़ा किया और देश भर के किसानों को इकट्ठा करके खड़ा किया। आज भी वो हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। आज हम दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार चला रहे हैं, या देश में अभी का किसान आंदोलन चल रहा हो, या और जो आंदोलन चल रहे हैं देश में, उन सबको प्रेरणा मिलती है चौधरी साहब के व्यक्तित्व से, उनके काम से, उनके जीवन से। हम सब उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके दिखाए हुए रास्ते पर और जिन मुद्दों के लिए वो लड़े, जल, जंगल, ज़मीन, जिन मुद्दों के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया, उनकी अगली पीढ़ी उसके लिए पूरा अपना जीवन लगा रही है, उसके लिए हम भी अपना योगदान दे सकें, ऐसी हमारी कामना है। सर, दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है, आपकी पार्टी के विधायक को जेल भेजा गया, क्या कहना चाहिए? वो बुलडोजर की पॉलिटिक्स जो है भारतीय जनता पार्टी की वसूली पॉलिटिक्स है। उनको बुलडोजर नहीं चलाना है, उनको वसूली करनी है। वसूली करना चाहते हैं बीजेपी के गुंडे, इसलिए उन्होंने वो चला रखा है। देखिए, आज पुण्यतिथि है और एक खास तारीख है देश भर के किसानों के लिए। चौधरी साहब के प्रयासों से जो किसान आंदोलन का एक नया इतिहास उन्होंने लिखा, हमें उस इतिहास से हिम्मत लेनी चाहिए। वो हमारी पहचान है, हमारी धरोहर है
और उस सामाजिक शक्ति को आगे बढ़ाने का हमें प्रयास करना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ, जिस समय जी। शुरुआत में यहाँ का माहौल बनता चला था, लेकिन आज तक नहीं चला। आपने क्या इसका चिंतन किया? कोई बात नहीं, जनता का जो मत था वो स्वीकारना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। जनता के बीच रहना पड़ेगा, जनता के लिए संघर्ष करेंगे। और हमारे जनप्रतिनिधि जो बन के आए हैं वे काबिल हैं। इस क्षेत्र से राजपाल बालियान हमारे विधानमंडल दल के नेता हैं और आने वाले विधानसभा के सत्र में किसान के मुद्दे, क्षेत्र की समस्याएं बेखूबी उठाएंगे। अब सरकार जैन जी बोलते रहो जी, रोको मत। कोई बात नहीं। सरकार ने जो चुनाव से पहले वादे किए थे, अब लोगों के समझ में भी आने शुरू हो गए और वो वादे देखिए, बिजली का सबसे बड़ा वादा था, अमित शाह जी ने खुद कहा था कि 5 साल किसान को बिल देने की जरूरत नहीं। हम बाबा टिकैत के 87 के आंदोलन को याद करें, 13 रुपये से बढ़ाकर शायद 17 रुपये भाव उठा और कितना बड़ा भूचाल खड़ा कर दिया था। और आज हज़ारों का बिल और वसूली हो रही है सख्ती से, मुकदमे लिखे जा रहे हैं, कनेक्शन काटे जा रहे हैं। और इस तरह की अगर का व्यवहार होगा, वादा खिलाफी होगी, तो फिर खड़े उठेंगे किसान। किसानों को कोई संदेश देना चाहेंगे आप इस मंच से? आज का संदेश समाज के लिए है, समाज अपनी कुरीतियों को दूर करे, महिलाओं की भागीदारी हमें अपने समाज में बढ़ानी है, नौजवानों को आगे बढ़ाना है। अच्छा जैन भाई, कॉमन सिविल कोड सरकार लेके आ रही है, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार को ध्यान भटकाने के लिए कॉमन सिविल कोड सरकार कुछ लेके नहीं आती, चर्चा भड़काती है, चर्चा बनाती है। आज मंदिरों की नींव खोदी जा रही है, जांच कराई जा रही है और कोई मुद्दा देश में नहीं रह गया। ताजमहल, तेजोमहल पे विवाद हुआ और उसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद। यहाँ के लोग इतने ज्ञानी अनुभवी हैं, ऐसे विवादों में जाते नहीं। उन्हें पता है कहाँ हमारी नज़र कहाँ रहनी है। राष्ट्रीय लोक दल कोई आंदोलन करेगी? बिल्कुल करेंगे। गन्ने पे, बिजली पे, बेरोजगारी पे हमारी नज़र है और जब सही समय होगा, लोहा गर्म होगा, हम सड़क पे रहेंगे जनता के बीच। जैन भाई, राज्यसभा में भी जाने की आपकी चर्चा चल रही है। अभी घोषित हो जाने दीजिए, अभी चुनाव घोषित हुआ है, अपनी रणनीति बनाएंगे और तब सार्वजनिक करेंगे। नहीं, आपका काम। आज मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं, क्या आज चौधरी साहब की 11वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम हरियाणा के लोग, पार्टी के लोग सभी यहाँ पर आए हैं, कुछ श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं, उस मसीहा को हमारे याद करने आए हैं। आज किसान का मेरा वर्ग जो है वो हमारे जो बाबा टिकैत, जो हमारे चौधरी साहब, जो हमारे चौधरी रहे, उनको याद करता है। उनकी कमी हमें खलती है, मगर उनके इस मिशन को इस परिवार ने बहुत हद तक आगे बढ़ाया है और ये उम्मीद हमें है कि उस मिशन को, चाहे वो दीनबंधु सर छोटूराम का रहा हो, चौधरी चरण सिंह का रहा हो, चौधरी देवीलाल का रहा हो, या हमारे चौधरी महेंद्र टिकैत जी का रहा हो, उसको ये परिवार और हम सब मिल कर के आगे कर बढ़ाएंगे, पूरा करेंगे। किसान कमेरे की खुशहाली और जो उनकी सोच थी उस पर हम अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। ये प्रण भी आज इस भूमि से लेते हैं। मेरे परिवार के तमाम लोग आज से पहले यहाँ तक आए। ये हमारा घर है और जो हमारा वहाँ घर है उसको ये परिवार अपना घर मानता है। तो हमारा ये 4 पीढ़ी का लगाव है। आज मुझे आने का अवसर है। इस सरकार में किसान इतना परेशान है, चाहे गन्ना भुगतान हो, आत्महत्या कर रहा है, उसमें क्या? निश्चित तौर पर किसान की परेशानी एक नहीं अनेक है, मगर उसको काउंटर करने के लिए तमाम सरकारें, चाहे प्रदेश की हो चाहे देश की हो, हर संभव प्रयासरत है। देश के प्रधानमंत्री और देश की इन तमाम सरकारों का प्रयास है कि किसान के लिए किस तरह अच्छी पॉलिसीज़ बनाई जाए। हम हरियाणा के अंदर भी इसके लिए प्रयासरत हैं। आपके यहाँ की गन्ने की है समस्या, मुझे उम्मीद है कि ये सरकार अब बड़े मैंडेट से आई है, उस पर काम करेगी। जो बिजली सबसे बड़े किसानों का मुद्दा रहता है बिजली का, इस बार गर्मी कुछ ज़्यादा हुई, अनुमान से ज़्यादा है, और इसलिए बिजली की किल्लत ना केवल आपके प्रदेश में बल्कि हमारे प्रदेश में तो और भी बड़ी किल्लत है, और इसको भी हम बहुत जल्द काउंटर कर लेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। अब हम आपको महेंद्र सिंह टिकैत के जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताते हैं। महेंद्र सिंह टिकैत का जन्म
1935 और मृत्यु 15 मई 2011। उत्तर प्रदेश के किसान नेता तथा भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष थे। टिकैत किसानों की समस्याओं के लिए संघर्ष रहे थे और विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जाट किसानों में उनकी साख थी। महेंद्र सिंह टिकैत का जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के सिसौली गांव में हुआ था। उन्होंने दिसंबर 1986 में ट्यूबवेल की बिजली दरों को बढ़ाए जाने के खिलाफ मुजफ्फरनगर के शामली से एक बड़ा आंदोलन शुरू किया था। इसी आंदोलन के दौरान 1 मार्च 1987 को किसानों के एक विशाल प्रदर्शन के दौरान पुलिस गोलीबारी में 2 किसान और पीएसी का एक जवान मारा गया था। इस घटना के बाद टिकैत राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने टिकैत की ताकत को पहचाना और खुद सिसौली गांव में जाकर किसानों की पंचायत को संबोधित किया और राहत दी। इसके बाद से ही टिकैत पूरे देश में घूम घूम कर किसानों के लिए काम करते। उन्होंने अपने आंदोलन को राजनीति से बिल्कुल अलग रखा और कई बार राजधानी दिल्ली में आकर भी धरना प्रदर्शन किए। बहरहाल आपको ये हमारी स्पेशल स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी स्पेशल स्टोरी देखने के लिए देखते रहें इंडिया प्लस न्यूज। मुजफ्फरनगर से इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की खास रिपोर्ट। किस तरह का कार्यक्रम रखा गया है? देखो, पुण्यतिथि पे जो टिकैत साहब के विचार थे उनको याद करा जाता है, उन विचारों को आगे बढ़ाया जाता है। वो चाहे सामाजिक हो या सरकारों से कोई बात करनी हो पब्लिक हित में, वे सारे हैं। ज़्यादातर टिकैत साहब अगर झगड़ा कहीं हो जाता है तो फैसले करवाते थे। उन चीज़ों को भी हम आगे रखें कि सामाजिक मानकान आगे बढ़े। दूसरा उनका लगाव रहता था कि भाई ब्लड डोनेशंस करवा जाए, पेड़ लगवाए जाएं, पानी कम खर्चा करें। वे किसान को भी कहते थे कि खेत में जो क्यारियां हैं वो बड़ी नहीं होनी चाहिए, उससे पानी ज़्यादा लगता है, छोटी उससे। जैसे वे रेट से खेती करते थे पहले, तो उनको पता था कि उसमें कम पानी लगता था। तो सबको पानी पे, पेड़ लगाने पे, पर्यावरण पे, ब्लड पे, आपस के झगड़े ख़त्म हो, ये इन सब चीज़ों पे बातचीत करते थे, इन पे फैसले करते थे। तो उन्हीं के उसमें आज 11वीं पुण्यतिथि है, उन विचारों को आगे बढ़ाएं। तो आज कौन कौन मुख्य चेहरे यहाँ पे आ रहे हैं? आज तो बाबा मोहन सिंह जी हैं, हमारे स्वामी जी हैं, हरियाणा से भी लोग आ रहे, और मनीष सिसोदिया जो मुख्यमंत्री है वंशा आ रहे, और जो भी आएंगे तो यहीं पता चलेगा कौन कौन आ रहे। संजीव बालियान के उनसे परिवार के उनके पिताजी हैं, तो बहुत लोग आ रहे हैं। यहाँ पे पार्टी का उसका कुछ नहीं है, क्योंकि टिकैत साहब सबके थे और सभी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। आज कोई मैसेज देना चाहोगे? मैसेज ये है कि भाई जो उनके विचार थे उनको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि पर्यावरण अगर बचेगा तो ये देश बचेगा। हमको पर्यावरण का भी संकल्प लेना चाहिए कि हमको पेड़ लगाएं हम, उससे इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।